अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान न्यूज़ और मैं हूं मुबशर चमन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे श्रीलंकन मैनेजर जो कि सियालकोट की एक फैक्ट्री में एक्सपोर्ट मैनेजर थे, उनके बेईमाना कत्ल पर, जिन्हें बेदर्दी से गुज़िश्ता दिनों कत्ल कर दिया गया था। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी जारी कर दी है, उस पर भी बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये वाक़या कब, क्यों और किस वक्त पेश आया। नाजरीन, बताया ये जा रहा है कि ये वाक़या उसी दिन 12 बजे या 11 बजे पेश आया जब श्रीलंकन एक्सपोर्ट मैनेजर प्रियंथा कुमार नामी मैनेजर ने जाकर अपने वर्कर्स से कहा कि कुछ गैर मुल्की कंपनियों के मालिक आ रहे हैं और यहाँ का सफाई का निज़ाम बेहतर किया जाए और डिसिप्लिन के हवाले से भी उनको हिदायत जारी की। और उसी सफाई के दौरान ही कहा यह जा रहा है कि वहाँ स्टिकर्स मौजूद थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टिकर्स प्रियंका कुमार के कमरे में लगे हुए थे और कुछ लोग कह रहे हैं कि जहाँ मशीनें लगी हुई हैं वहाँ ये स्टिकर लगे हुए थे और एक स्टिकर उनमें से वो प्रियंका कुमार ने उखाड़ कर उसे फाड़ कर अपने डस्टबिन में डाल दिया, जिस पर आवाम मुश्तइल हो गए। और उस स्टिकर के बारे में भी आपने वीडियोस में देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस आई हुई हैं। उस स्टिकर के बारे में भी ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि उस पर लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ था और कुछ लोग कह रहे हैं कि उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज था और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दीनी कलमात थे उस पर और उनकी तौहीन हुई। असल में जो तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई हैं उसमें पंजाब हुकूमत का ये कहना है प्रियंका कुमार नामी मैनेजर ने गैर मुल्की फैक्ट्रियों के मालकान के दौरे के पेश नज़र उन्हें डिसिप्लिन और सफाई के लिहाज से अपने वर्कर को डांटा भी और उनसे कहा कि फौरी ये इकदाम किए जाएं ताकि आने वाले मेहमानों को जहाँ कोई गंदगी महसूस ना हो। और इसी दौरान यहाँ के जो वर्कर्स थे जिन्हें इनसे अक्सर शिकायत रहती थी और वहाँ फैक्ट्री के जो मैनेजर थे उनको भी अक्सर प्रियंका कुमार नामी शख्स से शिकायत रहती थी, उन्होंने वावेला शुरू किया और अवाम को मुश्तइल करना शुरू कर दिया। अवाम जब मुश्तइल हुए तो कहा यह जा रहा है कि प्रियंका कुमार ने अपने रूम में उनको बुलाकर उनसे माजरत भी की कि मैं इस स्टिकर के बारे में कुछ नहीं जानता था, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं इस पर माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जालिमों ने माफ़ ना किया। और प्रियंका कुमार नामी मैनेजर उस फैक्ट्री की छत पे गए छुपने के लिए फैक्ट्री की छत पे गए, वहाँ सोलर पैनल की जो प्लेटें लगी हुई थी उनके नीचे जाकर वो छुप गए। तो मुश्तइल अवाम वहाँ पहुँच गई और उन्हें वहाँ भी मारा डंडों से और घसीटते हुए सीढ़ियों की तरफ से नीचे ले आए। पुलिस का कहना यह है कि जब वो फैक्ट्री से बाहर आए तो वो मर चुके थे, लेकिन ऐनी शाहिदीन ये कहते हैं कि जब उनको सड़क पे लाया गया तो उनकी कुछ सांसें थीं उनके अंदर और कुछ लोग उनको उसको बचाने के लिए भी आए। आपने भी देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमगा शुजात दिया उस बचाने वाले को। तो यह था कि किसी बचाने वाले को तमगा शुजात देने से पहले मारने वाले को तख्तेदार पे लटकाया जाता ताकि एक मैसेज जाता बाहर की दुनिया को कि पाकिस्तानी इंतहा पसंद नहीं है, पाकिस्तानी किसी सूरत भी इंतहा पसंद नहीं है। ये वाक़या था और पंजाब हुकूमत की जो अब तक की तहकीकात है उसमें बताया यह जा रहा है कि वो 900 या 1000 के करीब जो हजूम था उसमें से 112 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और उसमें से जो 27 लोग हैं उनको इस मर्डर का कसूरवार ठहराया जा रहा है, उनसे तफ्तीश जारी है। और अभी नई अपडेट्स आई हैं कि उस सुराग लिया गया है मारने वाले और आग लगाने वाले का भी, और उसका नाम सीगा राज में रखा जा रहा है, बाद में उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो इसी हवाले से आज की ये वीडियो थी। नाज़रीन, इधर ये एक और बात भी गौर तलब है कि कई दहाइयों पहले अगर आपने सुना हो तो भुट्टो साहब ने एक जुमला कहा था कि ये जो बीज आप बो रहे हैं इसकी जब फसल तैयार होगी तो वो भी आपको ही काटनी होगी। तब भी इन्हीं लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था और आपने देखा कि यहाँ मारने वाले और जलाने वालों ने कौन से नारे लगाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा हम भी लगाते हैं, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले जालिम नहीं होते, जानवर नहीं होते, वो इंसान होते हैं और वो इंसानों की कदर करते हैं। एक बाहर के मुल्क से आए हुए इंसान को जो रोज़ी के लिए यहाँ पाकिस्तान में आया हुआ था उसको मार कर उसकी लाश को जला देना ये रसूल अल्लाह का दीन नहीं है। नाजरीन, इस पर आप पहले भी देख चुके हैं कि जब फ्रांसीसी सफ़ीर के मामले पर तहरीक लब्बैक ने धरना दिया, गुजरा के बयान भी आप सुन चुके हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि इन्हें बाहर से फंड्स मिल रहे हैं, इनके पास कलाशन कोफे हैं
और आपने देखा कि आशिकान रसूल ने ग़ुलाम रसूल को भी मार डाला। जो सिपाही को शहीद किया गया, कांस्टेबल, पुलिस के कांस्टेबल को शहीद किया गया था, उसका नाम भी ग़ुलाम रसूल है। यह अजीब इत्तफाक था कि आशिकान रसूल ने एक ग़ुलाम रसूल को मार डाला और उसे शहीद भी कोई कहने वाला नहीं था। और इन्होंने पाकिस्तान की सड़कों को मैदान जंग बनाया। अगर उसी वक्त उन कांस्टेबल्स, उन पुलिस एहलकारों के जो कातिल थे, अगर उनको सज़ा दी गई होती, उन्हें तख्त-ए-तार पर लटकाया गया होता, तो ये दिन देखने को ना मिलता। यह हुकूमत की नाकामी भी है और हमारे इदारों की भी नाकामी है कि जिन्होंने ऐसे दरिंदों को खुला छोड़ दिया और वो दरिंदे सड़कों पर आकर मज़ीद ऐसे काम कर रहे हैं कि जिससे पाकिस्तान की भी बदनामी हो रही है, हमारे इदारों की भी बदनामी हो रही है और वो चैन का सांस कहीं भी नहीं लेने देते। एज ए कौम हमें शर्मिंदगी हो रही है कि हमने अपने एक मेहमान को तौहीन रिसालत का कहकर या तौहीन मज़हब का कहकर उसे सड़क पर मार डाला और फिर उसकी लाश को जला